का है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़ल का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते हैं। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है, मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाती हूं, मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूँ। कोई कह कर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी, ये बीच की जगह। जो घंटी वाला फूल होता है जिसको आप लोग जायसोन बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है, देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए, मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा, मतलब उसका जो घंटी का भाग है, लाइए फूल ला, जेरा फूल मिल गया, वो फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है,
प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओ। बोल बम का नारा है। भारत में गांव-गांव में शंकर जी की पूजन चालू हो गई है। वापिस सनातन धर्म जागृत हो गया और अब ये टूट नहीं रहा। सबको मालूम पड़ गया कि गांव-गांव में शंकर जी का मंदिर हो गया। शंकर जी के मंदिर लोग जाना चालू कर दिए, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, घर-घर में शंकर की पूजन करने लगे, घर के अंदर शिवलिंग रखने लगे, घर के अंदर शंकर का पूजन करने लगे, लोग एक लोटा जल चढ़ाने लगे। तो टेंशन बढ़ गया। तो उन्होंने कई लोगों को तैयार करा कि हम तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे, तुम्हें बस एक काम करना है कि कैसे भी शंकर जी के मंदिर में जाने वालों को भड़काना है कि शंकर पे चढ़ा जल मत पियो, शंकर के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। ये नया ट्रैक लेकर आए। और जो तुमको ऐसा विवेक दे, बुद्धि दे कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उसको शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की उठाओ, विद्येश्वर संहिता पढ़ाओ। विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते हैं। और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान का प्रसाद खाना तो बहुत दूर, शंकर जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन, खाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं का प्रसाद रात भर रखा सकता है, सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 6 दिन बाद खा सकते हो, 8 दिन बाद खा सकते हो। शंकर जी के प्रसाद का तो इतना महत्व है कि शिव जी का प्रसाद पूरी रात भी नहीं रखा था। शंकर जी के चढ़े हुए प्रसाद को तो रात से पहले खाना पड़ता है। ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा, किस किस ने करें? करें आप लोगों ने? रखो। तुम मेरी बहनों ने, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बेटाओं ने, मेरी माताओं ने, मेरे भाई ने, जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करा, उसमें लिखा है कि प्रसाद का हिस्सा रात भर नहीं रखा रहता। उद्यापन का प्रसाद भी रात के पहले समाप्त करना पड़ता है, प्रसाद को रात भर नहीं रखते। कितना महत्व होगा कि सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन रख सकते हो, पर शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद तो तुरंत खाओ, 1 मिनट की भी देरी मत करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं जब बीमारी आती है? तो डॉक्टर कहते हैं ये गोली बिल्कुल आज से ही चालू कर दो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये टेबलेट आज से चालू करो। अच्छा चलो, तुम डॉक्टर को भी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, गोली कब खाओगे? कल? जम के बोलो जरा। आज खाओगे? अब भी खाओगे? सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, मेरे को अभी टेबलेट खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अभी खाना। कब खाओगे? अभी की अभी। इसलिए शंकर भगवान का प्रसाद 1 मिनट की भी देरी नहीं करी जाती, 1 मिनट की भी। शंकर जी का प्रसाद मिला, तुरंत खा लो, क्योंकि तुरंत असर करना प्रारंभ कर देता है, तुरंत असर करता, तुरंत देरी मत करो। और तुम्हारे गांव में, नगर में अगर कोई तुमको सुनाने आए और वह बड़े प्रेम से सुनाते सुनाते कह दे कि शंकर जी का चढ़ा जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा प्रसाद मत खाओ, तो उनकी आरती उतार के उनको गांव के बाहर छोड़ आओ। पुराण में, मत्स्य पुराण में ऋषि नेध्रुव का चरित्र आता है। ऋषि नेध्रुव
जो भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे, शिव की भक्ति में लीन है। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुमेधा। सुमेधा का एक काम था, कोई भी पत्ता सुमेधा पेड़ पे से तोड़ लेती थी और उस पर शंकर के शिवलिंग की आकृति बनाती थी। जैसे ये दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती हैं, वैसे उसका नियम था सुमेधा का। किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ लेती है और उस पर शंकर जी की आकृति बनाती, शिव की आकृति। उसने पत्तियां आकृति बना बनाकर ढेर सारी पत्तियां एकत्रित कर लेती थी और उन पत्तियों को फिर बाद में जल में एक एक कर कर विसर्जन करती थी, एक एक कर कर जल में विसर्जन करती सुमेधा। नेद्रु ऋषि की धर्म पत्नी सुमेधा कोई भी पत्ती मिल जाती, उस पर चंदन से, अबीर से, गुलाल से, जो उसके पास में होता उससे उस पे वो शिवलिंग बना लेती। एक बार वो कहीं बैठी थी, शिवलिंग की आकृति पत्तियों पर बना रही थी, अपनी मस्ती में बैठी थी। एक विधवा लेडीज, एक बेधव्य महिला स्त्री बहुत दुखी, जिसका नाम था शारदा। वायु पुराण का यह चरित्र है, मत्स्य पुराण में भी इस चरित्र का वर्णन आया है। नेद्रु ऋषि की धर्मपत्नी सुमेधा पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बनाती है, शिवलिंग की आकृति। एक वेधव्य स्त्री जिसका पति उसको छोड़कर चले गया, प्राण छूट गए उसके, घर में 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों का पालन करना है उसको, उसके पास में धन नहीं, उसके पास में वैभव नहीं है। पूरे गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर काम मांगती है कि मुझे कोई काम मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कार्य बता दो जिससे मेरा जीवन कट जाए, अच्छे से निकल जाए, मैं बहुत दुखी हूं। पूरे गांव गांव में घूमने के बाद में वो जहां पर सुमेधा बैठकर शिवलिंग बना रही थी, सुमेधा बैठकर पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बना रही थी, वहां पर जाकर खड़ी हो गई, वहां जाकर खड़ी है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, रोज आ जाती शारदा, रोज खड़ी हो जाती, केवल खड़ी हुई शिवलिंग की आकृति बना रही है सुमेधा और उसको देख रही है। अब उसने क्या देखा कि सुमेधा ने जैसे शंकर की आकृति बनाई और पत्ते को नीचे रखा, दूसरा पत्ता उठाया, फिर लिखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, इतने में शारदा ने क्या देखा कि एक इल्ली उस पत्ते के पास में गई है। एक इल्ली, छोटी सी इल्ली उस पत्ते के पास में गई। और शारदा देख रही है कि वो इल्ली पत्ते के पास में जाती है और पत्ता उसने धीरे 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 खाना प्रारंभ किया।
पत्ता उसने धीरे धीरे खाना प्रारंभ किया। कुछ देर तक शारदा देखती रही। उसने क्या देखा कि पत्ते को जैसे ही इल्ली ने खाना प्रारंभ करा और वो शंकर का जो शिवलिंग सुमेधा ने बनाया था, इल्ली खाते खाते वहां पर पहुंची है। उतनी देर में इल्ली के प्राण छूट जाते हैं और वो एक मनुष्य की आकृति धारण कर कर, कानों में कुंडल, गले में माला पहनकर सामने से देव योग से वैकुंठ लोक की ओर, इस मृत्यु लोक से जा रही है। एक इल्ली, एक छोटी सी इल्ली पत्ते को खाई और वैकुंठ को जा रही। शारदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जंगल जंगल घूम रही हूँ, नगर नगर जा रही हूँ, गांव गांव जा रही हूँ, सबसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, भोजन चाहिए, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? पति चले गया, मैं अकेली मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी? नेत्रों से नीर बह रहा है। 5 दिन तक उसने लगातार यही लीला देखी। उस पत्ते को इल्ली खाती चली जाती, कोई जीव खाता चले जाता, कोई बकरी खाती चली जाती। उसने बड़ा विचित्र देखा। आखिरी में 7 दिन निकल गए और 7 दिन के बाद में वो अपने हाथ जोड़कर सुमेधा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुमेधा के विनय करने के सुमेधा से कहा, ए बहन, मेरे को एक बात कहना। सुमेधा ने कहा, तुम कौन हो? मेरा पति चले गया, शांत हो गया, मैं वेधव्य हूं, विधवा हूं। मेरा नाम शारदा है, मेरे 4 बच्चे हैं, भूखे हैं, भोजन नहीं मिलता, जगह जगह जाकर काम करती हूँ, कुछ उठा लाती तो अपने बच्चों को खिला दे। बहुत दयनीय स्थिति है मेरी। मैंने देखा है आप पत्ते पर कुछ बनाती हो। सुमेधा मुस्कुराकर कहती है, मैं शिवलिंग बनाती हूँ। शिवलिंग? हाँ। इससे क्या होगा? तो कहा, मेरे पति ने, ध्रुव ने मुझे बताया था कि अगर शंकर का शिवलिंग किसी जगह अंकित किया जाता है तो वह अंकित किया गया शिवलिंग भी हमें तेज बल और तप प्रदान करता है। आप लोगों ने कभी देखा है कि एक राम नाम लेखन की बैंक भी होती है? आप लोगों को मालूम है? ऐसी किताब मिलती है, उसमें राम 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 लिखते हैं लोग। नमः शिवाय लिखते हैं लोग। ओम नमः शिवाय लिखते हैं लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं। कौन कौन ने देखी? जरा हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, ऐसी किताब मिलती है, पर्चा मिलता है, उसमें आपको लेखन करना पड़ता है। उसका फल क्या है? भारत की भूमि पर कई लोग राम नाम लेखन करते हैं। भारत की भूमि पर कई लोग शिव नाम लेखन करते हैं। भारत की भूमि पर कई लोग भगवान शंकर का नाम, भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेखन करते हैं। उसका फल क्या? तो कहा, उस लेखन का फल यह है कि आप अगर जंगल में जाकर, वन में जाकर कहीं तप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तप साधना करने के लिए भी एकाग्रता चाहिए और लिखने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप कहीं वन में जाकर तप साधना नहीं कर सकते तो एक कॉपी पर आप भगवान का जब नाम लिखते हैं तो आपका दिल और दिमाग एकाग्र हो जाता है, भगवान की चरणारविंद में चला जाता है। वो तप के बराबर है, वो साधना के बराबर है। भारत की भूमि पर जितने लोग राम नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, कृष्ण नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, शिव नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, लेखन करते हैं, शंकर का मंत्र लिखते हैं, लेखन करते हैं, उन सब के चरणों को नमन करता हूं। क्योंकि आप भले वन में जाकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, पर लेखन करने में चित्त मन एकाग्र हो जाता है। फिर भगवान उसको तप साधना में गिन लेते हैं, क्योंकि इसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। साधना करिए, मन को संयमित करा इसने।
मैं धन्यवाद देता हूँ राम नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूँ शिव नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूँ कृष्ण नाम लेखन वालों को, जो लिखते रहते हैं, लेखन करते हैं, केंद्रित करना। सुमेधा कहती है मेरे पति ने मुझे बताया था कि शिव नाम अंकित करना है, मैंने भगवान शंकर का शिवलिंग अंकित करा। जब से मैंने अंकित करना प्रारंभ करा तब से मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी। मैं देखती हूँ कि इल्ली उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है, बकरी उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है। उस पत्ती को जो खाता है वो परम पद की ओर चले जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, पर मैंने अपने पति का कहना माना। तब पूछा मैंने एक बार अपने पति से कि ये पत्तियां खाने वाला जीव परम पद की ओर कैसे चले जाता है, तो मेरे पति ने ध्रुव ने कहा कि जब तुम दिल, दिमाग, मन, चित्त, वृत्ति सब एक जगह लगा लेते हो तो हजारों हजार तप करने के बराबर तुम्हारी लेखन की मुद्रा हो जाती है और उसका फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है, उसका फल प्राप्त हो जाता है। शारदा ने कहा मैं बड़ी दुखी हूं, मैं क्या करूं? सुमेधा ने कहा कि मैं नहीं बता सकती, पर मेरे पति ने ध्रुव के पास तुम जाओ, उससे विनय करो, वो तुम्हें जरूर मार्ग बताएगा। उसने मुझे मार्ग बताया है तो तुम्हें भी बताएगा। जाओ तुम जाकर बात करो। शारदा भगवान का नाम जपती जपती ने ध्रुव के पास पहुंच गई। ने ध्रुव बैठे तब साधना में थे। उन्होंने तुरंत पूछा मां तुम कैसे आई? दीदी, जीजी, बेटी तुम कैसे आई? एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, पक्का शिव भक्त, पक्का भगवान का उपासक, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, तप करने वाला, साधना करने वाला, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी होगा ना, स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उसके सामने भले युवान स्त्री भी खड़ी होती है ना, तो वो साधु हमेशा उसको मां ही कहता है। कोई बेटी खड़ी है ना तो उसको बेटी कहकर पुकारता है, पर उसके नाम से कभी संत साधु किसी स्त्री को नाम से नहीं पुकारता, उसको मां संबोधन देगा। भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध जब अपने परिकरों ने कह दिया क्या आप भिक्षा आपके दरवाजे से भी मांग सकते हो? गौतम बुद्ध अपनी धर्म पत्नी के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा पर जाकर अलख लगाई बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने जब अलख लगाई, कहा मां भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गौतम बुद्ध जी की धर्म पत्नी निकलकर बाहर आ गई, अपने पति को देखती है और कहती है तुम मुझे मां कह रहे हो? तुम मुझे मां, आप मुझे मां का संबोधन दे रहे हो? गौतम बुद्ध ने कहा संसार की जितनी नारियां हैं, संसार की जितनी स्त्रियां हैं, एक साधु के लिए, एक तपस्वी के लिए मां के तुल्य है। वो माता के तुल्य है, मां के तुल्य है। और तुम मेरी माता हो। भारत की प्रत्येक बेटी, भारत की प्रत्येक स्त्री, भारत की प्रत्येक नारी अपने बेटे को भोजन कराए, चाहे अपने पति को भोजन कराए, चाहे अपने ससुर को भोजन कराए, चाहे अपने जेठ को भोजन कराए, चाहे अपने देवर को भोजन कराए, चाहे अपने नंदोई को भोजन कराए, चाहे अपने मामा को भोजन कराए, चाहे अपने फूफा को भोजन कराए। जिस समय पर घर की स्त्री भोजन परोसती है, जिस समय पर घर की स्त्री भोजन बनाती है, चाहे वे बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो माँ हो, घर की स्त्री जब भोजन बनाती है, भोजन परोसती है, उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती है, उस समय पर वो एक माँ का स्वरूप हो जाती है, अन्नपूर्णा का स्वरूप हो जाती है।
इसका प्रमाण है हमारा काशी, इसका प्रमाण है हमारी काशी की भूमि, जहां पर भगवान शंकर को पूरे विश्व का भरण पोषण करना है, पूरे विश्व का पेट भरना है, तो वो अपनी धर्म पत्नी पार्वती से भिक्षा मांग कर कहते हैं, मां अन्नपूर्णा, हे मां अन्नपूर्णा, अन्न दीजिए। पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई, तुम मुझे मां कह रहे हो? शिव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप आज्ञा करो ना। शंकर कहते हैं, मां अन्नपूर्णा, भिक्षा दीजिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, हे मां कृपा करिए, आप हमको भिक्षा दीजिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी, और तुम मुझे मां कहकर संबोधित कर रहे हो? मां? शंकर जी कहते हैं, जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को अन्न का भाग देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन कराती है, उस क्षण प्रत्येक संसार की स्त्री मां बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है। अन्नपूर्णा हो, माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। संसार में जितने संत हैं, जितने साधु हैं, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, कभी नाम लेकर नहीं बोलेंगे, दीदी कर कर बोलेंगे, जीजी कर कर बोलेंगे, बेटी कर कर बोलेंगे, मां कर कर बोलेंगे। माता का संबोधन दे देंगे, अम्मा, मां का संबोधन, आई, संबोधन कर कर बोलेंगे। संत की श्रेष्ठता इसी में, संत की श्रेष्ठता सबसे ज्यादा इसी में है कि वो संबोधन जब दे तो एक नारी को माता का संबोधन दे। कितना सुंदर कहा है। एक बेटा अपनी मां के साथ रोज प्रवचन में जाता था, और प्रवचन में मां संत से कहती थी, बाबा मुझे आपको अकेले में मिलना है। संत अकेले में नहीं मिलता। स्त्री रोज कहती है, बाबा मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, महाराज मेरे को तुमसे अकेले में मिलना है। संत मना कर देते, हम नहीं मिले। एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया और बेटे ने कह दिया, बाबा जी आप सबसे मिलते हो, मेरी माँ से क्यों नहीं मिलते? कहा, बेटा तुम्हारी माता मुझसे अकेले में मिलने को कहती है, मैं अकेले में नहीं मिलना चाहता, तो अकेले में मिलने में दिक्कत क्या है? संत ने कहा, एक काम करना, कल तुम अपनी माता का एक कपड़ा, जहां पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं उस कपड़े के पास में लाकर अपनी माता का एक कपड़ा डाल देना। तुम्हारी माता का एक कपड़ा लेकर आना, जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं उन कपड़ों के पास में माता का कपड़ा डाल देना। बेटा गया, माँ का कपड़ा उठाकर लाया, और जहां संत के कपड़े सूख रहे थे एक डोरी पर, उसी के पास में माँ का कपड़ा डाल दिया। प्रवचन चालू हुआ, सब लोग कथा में आए, एक का ध्यान चले गया संत के कपड़े पर, उसने दूसरे को कोनी मारकर कहा कि संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। दूसरे ने तीसरी से कहा, संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। तीसरे ने चौथे से कहा, पूरे नगर में बात फैल गई कि ये महाराज अच्छा नहीं है, स्त्री का कपड़ा इसके कपड़े के पास में है, मतलब इसका संग स्त्री के साथ है। सब कथा छोड़ छोड़ कर चले गए। अकेले महाराज वो बच्चे को जाता हुआ देखा तो महाराज ने बुलाकर कहा, देख बेटा, तेरी माँ का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई, अगर तेरी माँ से मैं अकेले में मिल लेता तो लोगों के विचार बदल जाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, ये स्त्री से दूरी बनाकर,
संबोधन देंगे तो माता का संबोधन देंगे, ए मेरी जीजी हो, ए मेरी बेटी हो, ए मेरी माता हो, माँ का संबोधन। संबोधन दिया जाता है तो मातृत्व भाव। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक संत की सबसे बड़ा प्रबलता एक संत की होती है कि वो स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है, मातृत्व भाव में देखता है। एक संत की सबसे बड़ी प्रबलता होती है वो भोजन को बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाता, त्याग की भावना होना चाहिए, त्याग की भावना। उपास करते हो आप लोग? कोई सा भी उपास करते हो? कभी महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में कोई सा उपास रखते होगे? अरे हाथ तो हिलाओ जरा, सही है, रखते हो सब लोग? रखो जरा। खाते ही खाते हो कि भूखे भी रहते हो? जम के बोलो जरा। थोड़ा भूखे रहते हो। भजन दबाकर करो पर भोजन दबाकर मत करो। शास्त्र कहता है भजन दबाकर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, पर भोजन दबाकर नहीं करता। जो दबा दबा कर खाता है वो एक दिन दवा खाने चला जाता है। दवा खाने जाता ही कौन है? जो ज्यादा दबा के खाता है। जो मिल जाए, इसने बिस्कुट दिया वो खा लो, टॉफी मिल गई वो खा लो, कोई खिचड़ी बांट दिया वो खा लो, चावल मिल गया वो खा लो, पूरन पोली मिल गई वो खा लो, रोटी मिल गई वो खा लो, पापड़ मिल गया वो खा लो, जो ला कर दे वो सब खा लो। खूब दबा दबा कर जो खाता है वो एक दिन दवा खाने चला जाता है। दवा खाने जाता ही कौन है? जो दबा दबा के खाता है। इसलिए खाने पर कंट्रोल होना चाहिए। थोड़ा सा बहुत ध्यान दे, भजन दबा कर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, पर भोजन दबा कर मत करो। भोजन को थोड़ा सा दूरी बनाकर। पर हमारे यहाँ तो बड़ी विचित्र बात है, कई लोग ऐसे भी हैं, चाय पीने बैठते हैं, अभी 5 मिनट पहले कोई के साथ बैठकर पी थी और 5 मिनट बाद कोई दूसरा आ गया तो आंदो, फिर पी गए, फिर कोई आ गया, और काका जी कैसे हो, जा बेटा चाय बना ले। और मेहमान के लिए चाय आई और काका जी के लिए नहीं आई तो मुंह फूल गया। हमारी कहां है? मौसा जी आ गए, मौसा जी किसी से मिलने के लिए, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, फिर पापा जी अभी तो आपने चाय पी थी, पिताजी अभी तो आपने चाय पी थी, फिर कोई आ गया, फिर चाय, फिर चाय, फिर चाय, आन दो आन दो आन दो। शाम के 7 बजे फिर पेट में एसिडिटी होन दो, होन दो, होन दो, होन दो। अब पिताजी शाम को यहाँ से वहां से वहां, ना जाने। बहू पूछ रही है पापा क्या हुआ? क्या पता, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एसिडिटी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 2 बजे रात तक अच्छे से सोया, 2 बजे के बाद फिर जाग गया। पत्नी ने पूछा क्या हो गया, एकदम उठ के बैठ गए? पता नहीं, दबा दबा कर खाया, इसलिए अब पेट भी दबाना पड़ रहा है, खूब दबा।
थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल बहुत जरूरी है। अपनी इंद्रियों पर संयम करना बहुत जरूरी है। जब आप और हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे तो ये निश्चित है व्रत का फल मिलता जरूर है। जो उपास कर रहे हो उसका फल मिलेगा। जब बच्चा गर्भ में रहे, कई कई माताएं कह देती हैं गुरुजी हमने सुना है कि जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, हमने सुना है कि शंकर जी का पाठ नहीं करना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं वो महाराज को पकड़ के लिया जिसने बताया कि गर्भ में जब बच्चा रहे तो शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में रहे तो रामायण की चौपाइयां पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शिव पुराण पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे राम कृष्ण शिव सबकी आराधना करिए, भगवान की भक्ति में डूबने की आराधना करिए, भगवान की भक्ति करिए। हो सकता है औलाद भी भगवान की भक्ति करती हो जन्म। करो भजन भगवान का। खूब भगवान का भजन करो। कोई कहते गर्भ में बच्चा है भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जाओ शंकर के मंदिर में करो आराधना, शिव की पूजन करो, शिव की आराधना करो, शिव की भक्ति करो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ग्रंथ संत और भगवान, आप ग्रंथ को नहीं पकड़ सकते, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पोथी पुराण पढ़ो, कि घर का पालन करो, घर की व्यवस्था करो, घर में भोजन की व्यवस्था करो, उनको रहने की व्यवस्था करो, नहीं पकड़ सकते ग्रंथ को, कोई बात नहीं। आप संत के पास भी नहीं जा सकते, कोई संत है उसके पास जाकर नहीं बैठ सकते, ज्यादा आपके पास समय नहीं है, मत बैठो। पर तीसरे नंबर का है भगवंत। भगवंत कौन? भगवंत को ढूंढने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे घर को तार देता है। प्रत्येक घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा देता है। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने नगर में मेरा भगवान शंकर एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे गांव को, मोहल्ले को, क्षेत्र को, परिवार को पार लगा देता है। हम दिनेश जी साहू जी आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे कि वास्तवता इतने छोटे से गांव को आपको इसलिए साधुता दे रहे हैं कि इतने छोटे से गांव हाले कोसा को शायद कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने दूसरी बार इतनी जल्दी कथा करी हो, पर हाले कोसा की भूमि पर दूसरी कथा हो रही है। ये दूसरी कथा, ये क्षेत्र है। प्रत्येक घर के अंदर भगवान एक व्यक्ति ऐसा देता है, जैसे हिरण्यकशिपु के घर में एक प्रहलाद दिया है, उत्तानपाद के घर में बेटा ध्रुव दिया है, राणा जी के घर में मीराबाई दी है, कर्माबाई दी है, नामदेव जी दिए हैं, संत तुकाराम जी दिए हैं, रामकृष्ण परमहंस जी दिए हैं। उसी तरह भारत के भूमि पर जितने घर हैं, प्रत्येक घर के अंदर एक कोई बच्चा, बेटा, बहू, माँ, काका, काकी, फूफा, मामा, नाना, कोई भी एक व्यक्ति भगवान ऐसा देता है जिसके अंदर भगवान की भक्ति देता है, और वो सबसे कहता है भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की उपासना करो। उसके पास बैठोगे तो वो भगवान की ही बात करेगा, उसके पास जाकर बैठोगे तो सत्संग की ही बात करेगा, और वो पूरे घर को अकेला, जैसे प्रहलाद जी महाराज अकेले
प्रहलाद जी महाराज को भगवान नारायण ने वचन दिया था कि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में रक्षा करूंगा। तो उस भले राक्षस घर में तेरा जन्म हुआ है, परंतु तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को तेरी पीढ़ी के अंतर्गत मारूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे प्राप्त किया। और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना हो रहा है कि जितने इस शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन रहे हैं, सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, अपने अपने घर का चैनल चालू कर कर, जितने मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने इस हाले कोसा की भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आप सब अपने घर के वही प्रहलाद हो, वही ध्रुव हो जो अपने घर को पार लगा रहे हैं। आप अपने घर के वही प्रहलाद हो, आप अपने घर के वही ध्रुव हो, आप अपने घर की वही कर्माबाई हो, अपने घर की वही मीराबाई हो जो पूरे घर को पार लगा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप किसी ग्रंथ को भी पूरा नहीं पकड़ सकते, संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते, तो भगवंत को ढूंढो। भगवंत कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भगवंत तुम्हारे घर के पास में होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा, तुम्हारे क्षेत्र में होगा, तुम्हारी कॉलोनी में होगा, तुम्हारी सोसाइटी में होगा। कोई एक महिला, पुरुष, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की भक्ति में डूब रहा होगा और आपको भी कहेगा कि क्यों दुखी हो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। क्यों तकलीफ भोग रहे हो, भगवान शंकर की शरणागति में जाया। कल वो बच्चा जो झारखंड से, देवघर से आया, सीए हुआ, वो बच्चे ने उनके आसपास में कोई को बोला होगा कि जितनी खुशी तो मेरे को सीए बनने में नहीं हुई होगी, उतनी खुशी तो मैं व्यासपीठ को प्रणाम कर कर प्राप्त कर। एक विश्वास आपके भीतर है ना, एक भगवंत जैसा पथ आपके भीतर है ना। यहाँ पर जितनी बुजुर्ग मेरी माँ बैठी हैं ना, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी नवयुवान बेटियाँ, बहुएं, बुजुर्ग माता हैं, जितने मेरे भाई, जितने मेरे बेटा, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने घर में एक बल देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। जब घर का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी टूटता है ना, तो ये तुरंत कह देते हैं, क्यों चिंता करते हो, एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, भगवान क्यों ना सुनेगा। आप किसी को बल दे रहे हो ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा दान है, विश्वास दे देना। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है विश्वास को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी को विश्वास दे देना, किसी को भरोसा दे देना। बड़ी बीमारी हो गई, लीवर किडनी बेकार हो गया, कैंसर जैसा रोग हो गया, शरीर में गठान हो गई, तो भी आप खुश होकर उससे कह रहे हो, काय की चिंता करना। वो सीवर वाला महाराज कहता तो है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो? अरे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, ब्रेन में ऐसा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैंसर हो गया। मत रो। आप से कोई मिल रहा है और वो अपना दुखड़ा कह रहा है, तो उसको आपने विश्वास दिया, चिंता मत कर, शंकर जी के मंदिर जाकर मैंने सुना है, एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सुनता जरूर है,
शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर, एक बेलपत्री अगर बीमारी है तो खाना प्रारंभ कर। उसको कह दिया, उसको विश्वास हो गया कि अब मैं बच जाऊंगी। और ये पक्का है, जब तुम्हारे भीतर इंद्रियों में ये बात आ जाए कि अब मैं बच जाऊंगी, तो दुनिया में काल के पास में भी वो नहीं है कि तुम्हारी को मौत दे दे, वो भी तुम जीत सकते हो। विश्वास, भरोसा। हमारे पिताजी स्वर्गीय पूज्य श्री रामेश्वर जी मिश्रा जी, हमारे पिता, हमको एक किस्सा सुनाते थे। बाल्यावस्था में एक किस्सा उनका बड़ा प्रिय था, वो हमेशा कहते थे। खेत में एक व्यक्ति सो रहा था, उसको सांप ने डस लिया। उसको सांप ने डस लिया। सांप डसा, उसकी नेत्र खुल गए, उसने देख लिया सांप डस के जा रहा है। चिल्लाया जम के, पत्नी उड़ गई, पास में सोई थी, उसने देखा, उसने भी देख लिया कि सांप डसा। जम के पत्नी ने कपड़ा बांधा, पति ने कहा मुझे सांप डस गया। पत्नी कहती है क्यों मूर्खों की तरह बात करते हो, पागल हो गए, सांप डस गया। अरे मैंने देखा सांप डस के अभी गया, काला सांप था बहुत भयंकर। पत्नी कहती है वो तो मैंने काले कलर की रस्सी पटकी हुई थी तो घड़ी बना के रखी थी, कोई सांप माप नहीं डसा, चलो सो जा। पति सो गया, पांव में दर्द हुआ। पत्नी ने पति को कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम्हें सांप ने नहीं डसा है। पति ने भी मान लिया कि मुझे सांप ने नहीं डसा। पत्नी ने नीम का काढ़ा बनाए, पति को पिलाकर सवेरे पति काम पर लग गया, अपने कार्य में लग गया। 2 महीने हो गए, 2 महीने पति काम पर लगा रहा। 2 महीने बाद 2 महीने बाद पत्नी ने ये बात अपने घर के लोगों को बता दी और घर के छोटे भाई ने अपने भाई को कह दिया भैया भाभी ने तुमसे झूठ कहा था, पर सही बताए ना 2 महीने पहले तुमको सांप ही काटा था। इतना तो सुना था और पति मर गया। पति मर गया क्यों? जब बड़ी बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, बहुत टेंशन में जमीन जायदाद सब चली जाती है, तब व्यक्ति सोचता है कि मरना ही साधन है। पर कोई शिव महापुराण का कोई श्रोता अगर उसके पास जाता है तो उसको बल दे देता है, क्यों चिंता करते हैं, ऐसे कर्जे वर्जे तो भोलेनाथ यूं निपटा देता है, लोगों को जमीन पे से उठाकर आसमान तक छोड़ देता है, काय की चिंता करना। उसको जो बल मिलता है, भले जिंदगी में बीमारी आ गई पर उसको कह दिया कि तू ठीक होगा, निश्चित है, और उसने ठान लिया कि मैं ठीक होऊंगा, तो बड़े से बड़ा रोग भी उसका ठीक हो जाता है। और उसने सोच लिया कि मैं तो अब जाऊंगा, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे जाना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब मुझे तो ये सा हो गया। ये उसने मन से सोच लिया, मन से। घुटने में जितना दर्द नहीं होता उतना तुम मन का दर्द बना ले, तो बहुत तकलीफ है हमारा घुटना में, बहुत घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है, घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती। इतनी बड़ी बीमारी बना ली घुटने की, घुटने की, घुटने की। मन में बना लिया कि मैं घुटने से नीचे नहीं बैठ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती। अब तेरे घुटने में इतनी तकलीफ है और तू कह रही मैं 2 कदम नहीं चल सकती, और किसी सपेरे से सांप ला के छोड़ दो फिर भगेगी कि नहीं भगेगी? ये तो बोलो रही जीजिया, भगेगी कि नहीं भगेगी? सामने सांप खड़ा है, सामने मौत खड़ी है, भागना पड़ेगा।
फिर घुटने का दर्द कहां गया? अर्थात हमने अपने अंदर ये बना लिया कि मेरा घुटना खराब हो गया, मेरा घुटना खराब हो गया। अरे चकाचक गाय का घी लो, असली घी, खूब जोरदार रोटी में लगाओ, चकाचक खाओ, घुटने का ग्रीस बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। गाय के घी से अच्छा अच्छा दर्द चले जाता है। हमने बनाया कि मेरे पाँव में, घुटने में दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो वो दर्द मर्ज बन गया। दर्द मर्ज सब बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया। डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा। अभी भी सोच रही बहुत दर्द है। अब तो ये सोचना मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, फालतू की बात। कहाँ जाना है बता, कहाँ चलना है? चल, हाले को सा चलती हूँ कथा में। 1 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ूंगी, पैदल चल के चलूंगी। और दम थी, मन में प्रबलता थी। पैदल पैदल कमर झुक रही है, बूढ़ी अवस्था है, फिर भी चली आ रही है। और एक बहू छोटी सी अवस्था की, बच्चों को लेकर कितनी दूर है, चला नहीं जा रहा। और बूढ़ी माँ पैदल पैदल चली आ रही है। उसके अंदर बल है। उसने सोच लिया मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, ठीक होंगी, होकर रहूंगी। आई, कथा का तत्व ग्रहण करा, घर गई। इतने में उसको लगा आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि उसने मन से सोच लिया कि मैं ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगी। हमने बनाया है। कोई कोई भ्रम लोग अपने आप पैदा कर लेते हैं, अपने आप भ्रम पैदा कर लेते हैं। भजन होएगा, अपने आप भ्रम पैदा कर लिया। जैसे कोई भजन आया और लोग भ्रम पैदा कर लेते कि मेरे को अभी थोड़ी देर में मैं घूमने लगूंगी। वो डोंगरगढ़ वाली मैया इतनी फ्री बैठी है क्या कि तुमने एकदम घूमना चालू कर और माँ आके तुम्हारे अंदर बैठ गई? हनुमान जी इतने फ्री बैठे हैं क्या कि तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? देवता इतने फ्री बैठे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? नहीं, हमने भ्रम बना लिया कि शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया, शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया। शरीर में कभी गांधी जी तो नहीं लगते? लगना चाहिए। एक आध बार शरीर में गांधी जी लग जाए और क्या, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, लाठी टेक के चलने लगे, वो कभी ना लगे। व्यर्थ। अपनी सोच को प्रबल बनाओ, अपने विचारों को प्रबल बनाओ। हम मना नहीं करेंगे कि माता जी नहीं आती, आती शरीर में, ऐसा नहीं है, उसकी तरंग आती है, पर हर जगह नहीं। जब माँ को याद किया जाए, वो कहते ना बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए, तब तब माँ स्थानों स्थान पर। हम नहीं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आती माँ, आपको दर्शन नहीं देती या देवता नहीं आए, मना नहीं है, पर उसके आने से तुम्हारे जीवन में सुख आए। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। भगवंत ढूंढिए, ग्रंथ नहीं लगे हाथ, संत हाथ ना लगे तो भगवंत को हाथ लगना चाहिए। भगवंत कौन है? भगवंत का लक्षण क्या? भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है वो ज्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं, ज्यादा किसी से बैर भी नहीं, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है और किसी से उसकी दोस्ती नहीं। जो मिला उसको गले लगा। वो एक हमारे सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर सी लाइन गुनगुनाते हो ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बहाते
ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, सबको अपना बना, सबको अपना। सास कहती है बहू बुरी है, तो लाई काहे को? बहू कहती है सास बुरी है, तो आई काहे को? क्यों आई? अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगती है तो समझ लेना कि वो बर्बाद होकर ही रहेगा। जम के बोलो क्या 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 क्या? अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि एक दिन तुम बर्बाद होकर रहोगे। तुम पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है और तुम बड़े खुश होकर, कितनी जोरदार लड़ाई हो रही है, सास ऐसा बोल रही, बहू ऐसा बोल रही, और तुम्हें आनंद आ रहा है, समझ लेना कि तुम पड़ोसी के घर की लड़ाई को देखकर अगर खुश होते हो तो तुम्हारी जिंदगी का बर्बादी का सिरा है। उसके घर लड़ाई हो रही है ना, तो थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो दोनों में शांति बन जाए। प्रभु बहुत अच्छा घर है मेरे घर के पास का, बहुत अच्छे लोग हैं, ना जाने किसकी नजर लग गई उसको, बहुत अच्छा परिवार है बाबा, इसको अच्छा कर दो। एक लोटा जल शंकर जी को और चढ़ा दो अपने पड़ोसी के लिए कि इनका प्रेम बढ़ जाए। अपनी बड़ाई जिस दिन अच्छी लगने लगे, वाह वाह मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर अच्छी लगे तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो गया। हमें अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगना चाहिए और पड़ोसी के घर की लड़ाई भी अच्छी नहीं लगना चाहिए। समझौता हो, समझाओ, अच्छे रहिए। सास कह दे मेरी बहू बुरी है तो हम कहते हैं लाई काहे को, और कोई कह दे कि मेरी सास बुरी है तो तू आई काहे को। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों बुरी नहीं है। सास अगर बहू बुरी होती तो सास 25-50 हजार रुपए, 1-2 लाख रुपए खर्च करके 5-7 लाख रुपए खर्च कर शादी नहीं करती, अपने सोने के जेवर बहू को नहीं दे देती। और बहू अगर बुरी होती, सास अगर बुरी होती तो बहू अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में नहीं आ जाती। दोनों बुरे नहीं, दोनों बुरे नहीं है, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तो बुरा क्या है? सीवर वाला महाराज, बुरा है क्या? गुरुजी आप कह रहे हो ना सास बुरी ना बहू बुरी, तो बुरा कौन? सीवर वाला महाराज। मतलब ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, हम जो दिमाग में लेकर बैठे हैं, नीले कलर का चश्मा लगा के बैठ गए और सोच रहे सब पीले दिखे तो पीले दिखेंगे। बोलो तो जम के नहीं, कौन सा कलर के दिखेंगे? नीले। लाल कलर का चश्मा लगाया तो सब जम के बोलो जरा लाल दिखेंगे, काला लगाया तो काला दिखेंगे। सास ने जो चश्मा अपनी आंखों में चढ़ा लिया बहू के प्रति कि मेरी बहू ऐसी है, और चश्मा चढ़ गया उसके आंखों पर, उसके परिवार वालों ने चढ़ा दिया तुम्हारी बहू ऐसी, तुम्हारी बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, उसने चश्मा लगा लिया अपनी आंखों में, लेंस ऐसा लगा लिया कि वो बहू बुरी दिखने लगी, जो अच्छी दिखती थी वो बेकार दिखने लगी।
बहू ने चश्मा चढ़ा लिया अपनी आंखों पर कि सास बुरी, तो वो बुरी दिखने लगी। अपने चश्मे को चेंज करिए, अपने चश्मे को बदलो। थोड़ा बदलो, चश्मा बदलोगे अच्छा दिखने लगेगा, श्रेष्ठ दिखने लगेगा।